कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक बायलैटरल इशू था इनिशियली, जिसपे तीसरा फरीक तस्लीम किया गया कि कश्मीरी खुद फैसला करेंगे इस्तिस्वाब राय के तहत। तो एक फरीक यूनिलैटरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, तो दूसरा फरीक जिसका ये झगड़ा था वो किधर है, किस फोरम पे है, व्हाट हैज ही डन? तो फिर हम ये भी ना कहें कि सकूत कश्मीर हो गए। यानी अगर रॉ के एजेंट है तो आपकी हुकूमत की तश्कील में शामिल है, और अगर आपको सकूत कश्मीर पे कोई इशू है तो फिर आप बता दें कि आपका आज कोई पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं था। मिलके चला जाए। भारत का मामला बहुत संगीन है, मकबूजा कश्मीर का मामला पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का मामला है, मतलब इतना ही हमारे लिए संजीदा मसला है। क्यों नहीं उसके ऊपर हमें वो कौमी यकजहती नजर आती कि हम अपने इख्तिलाफात भुलाकर एक होकर हम एक मजबूत जवाब दे सकें बतौर एक कौम, बतौर पाकिस्तानी। जी हम ये देखते हैं कि भारत ने इतना बड़ा काम किया कि उसने जो एक आईनी हुदूद थी कश्मीर की उनको खत्म कर दिया। और हमारे यहाँ जब उस पे इजलास बुलाया गया तो हमारे वजीर आजम साहब सुबह से वहाँ मौजूद थे अपने रूम में, लेकिन जब रेजोल्यूशन आई तो उनमें उन दिफात का जिक्र तक नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से वो दिफात का जिक्र करके रेजोल्यूशन बनाई गई, और फिर जब आखिरी दिन था, कंक्लूड किया जाना था इस सारी बातों को, उस दिन भी वजीर आजम नहीं थे। इसी तरह एक आपका इख्तियार था कि आप एक एक्सटेंशन दे सकते हैं, गो कि आपने दूसरों के अदवार में इस एक्सटेंशन को बहुत बुरा समझा, आप उसको आराम से दे सकते थे, ये आपका ही नहीं इख्तियार था। उसमें जो समरी में आपने देखा जो जो हुआ, तो उसके बाद जब एक चीज असेंबली में आई तो उसमें भी एक मिनी मैं नटशल में कहूँ शैला साहिबा के बकौल आपके की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है हुकूमत, और बकौल आपके के नातजुर्बेकारी का, है ना। एक नेटवर्क पकड़ने की बात की और रॉ के एजेंट्स की बात की। अच्छा, मैंने मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और मुस्तफा कमाल ने बड़े पर्टिनेंट पॉइंट उठाए, तो उसके बाद एक क्रिमिनल साइलेंस है उनका। जो आज लोग मैं आई हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट मकबूल सिद्दीकी, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बट इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। मुस्तफा कमाल ने अलेज किया कि वो इंडिया गए, पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर किया, इंडियन पासपोर्ट लिया, रॉ ने फराहम किया, उस पर यूनाइटेड स्टेट्स गए, ट्रेवल किया, और उन्हीं दो लड़कों की स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट है जिनमें उन्होंने कि वो तो उनके को फुट सोल्जर टाइप उनको कह रहे थे कि वो कैरियर के तौर पे उनके साथ वहां पे गए। तो वो गवर्नमेंट की फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर ये बात दुरुस्त है जो मुस्तफा कमाल अलेज कर रहे हैं तो देन सम हेड्स शुड रोल। इससे बड़ी एविडेंस क्या होगी? अच्छा, फिर जो कश्मीर पे हम कह रहे हैं और जो भी मैं पीटीआई के डिफरेंट लोगों की बात सुनता हूँ, मुझे एक शिवरिंग, एक मुझे उसमें वो आती है, एक सेंसेशन आती है इसमें कि मैं क्या अब इस पर बात क्या करें। कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक बायलैटरल इशू था इनिशियली, जिसपे तीसरा फरीक तस्लीम किया गया कि कश्मीरी खुद फैसला करेंगे इस्तिस्वाब राय के तहत। तो एक फरीक यूनिलैटरली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, तो दूसरा फरीक जिसका ये झगड़ा था वो किधर है, किस फोरम पे है, व्हाट हैज ही डन? तो फिर हम ये भी ना कहें कि सकूत कश्मीर हो गए। यानी अगर रॉ के एजेंट है तो आपकी हुकूमत की तश्कील में शामिल है मकबूल सिद्दीकी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, दे मुस्तफा कमाल के सवालात का जवाब आप बताएं। और अगर आपको सकूत कश्मीर पे कोई इशू है तो फिर आप बता दें कि आपका आज कोई पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं था। अच्छा, बड़े मेरे ख्याल में मैं इन सवालों को दोहराऊंगा नहीं कंवल साहब, मैं सिर्फ एक चीज मैं जुमले का इजाफा करूंगा जो मलिक साहब ने कहा, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक और लोग बहुत सारी बात करते हैं कि जी वजीर खारजा हमारे बड़े मतलब है आर्टिकुलेट किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन क्या उन्हें इतना ज्यादा दाखिली सियासत पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि वजारत खारजा बड़ा सास मामला है, यहाँ पर हर जुमला हर लफ्ज जो है बड़ा सोच समझ कर अदा करना चाहिए। तो आज भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उनका जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर नहीं थी। तो ये आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करते, होना नहीं चाहिए कि जी इतना बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान का खारजा महाज पर, इतने बड़े बड़े मसाइल हैं और वजीर खारजा जो है उनकी तवज्जो जरा सी बटी हुई है। जी कंवल साहब, मुश्किल सवाल है दोनों आपसे। वजीर खारजा ने जितना अच्छा काम किया है उसी का रिस्पांस है कि आज पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है अगेंस्ट इंडिया, जो इनके दौरे हुकूमत में कभी नहीं उठी थी।
ایون یہ کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کا وزیر اعظم مان جاتا تھا کہ ممبئی اٹیک ہم نے کیے ہیں، اجمل قصاب ہمارا شہری ہے، اور وہ پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد اپولوجیٹک ہو کے کہتے تھے کہ پلیز ابھی آپ کچھ نہ کہیں، ہم خود ہی آپ کو ابھی جواب دے دیتے ہیں۔